हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम वेस्टर्न कोलफील्ड स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 11 12 2019 का मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जो इसकी ये ऑफिशियल आंसर की है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेड। ओके, तो जो क्या होगा, कौन सी जो मेडिसिन है या कौन सी मेडिकेशन है जो इमीडिएट दी जाती है। यदि कोई पेशेंट कंप्लेंट लेके आया है तो तुरंत हमको मेडिसिन देना है और एक ही बार देना है। तो ऑप्शन ए PRN, ऑप्शन बी स्टेट ऑर्डर, ऑप्शन सी सिंगल ऑर्डर, ऑप्शन डी स्टैंडिंग ऑर्डर। तो कौन सी मेडिसिन दी जाती है तो वो दी जाती है स्टेट ऑर्डर। ठीक है, जब कोई भी पेशेंट बहुत ही अर्जेंसी की कंडीशन में आता है या कोई प्रॉब्लम को लेकर के आता है तो हम उसको क्या करेंगे, स्टेट ऑर्डर पे एक मेडिसिन देंगे और वो सिर्फ उसी समय के लिए होती है। ठीक है, फिर जब जो भी मेडिकेशन बाद में डॉक्टर लिखते हैं तो उसका शेड्यूल बनाया जाता है, उसका ऑर्डर लिखा जाता है, BD OD जो भी है, लेकिन जो हम एट ए टाइम देंगे उसे स्टेट ऑर्डर कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन। जो BCG वैक्सीन है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने की कौन सी टेक्निक है। ऑप्शन ए जेट्रिक इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्रावीनस इंजेक्शन, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल इंजेक्शन। Now right answer option D intradermal strengthening injection. Now right answer is option D intradermal scarf injection. Okay. Now next question, color coding for nitrous oxide cylinder is। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है उसका कलर कोडिंग क्या होगी। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी गैरी। ओके, तो जो कलर कोडिंग होगी जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर की, अब नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी गैस है आपको पता है ना, ये क्या है, लाफिंग गैस है। ओके, इसके जो स्मेल से क्या है इंसान हंसते ही रहता है। तो ओके, जो ये लाफिंग गैस है इसकी जो कलर कोडिंग है वो कौन सी होगी, ब्लू। ओके, कैसी होगी, ब्लू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the patient is to receive 2000 ml of IV fluid in 12 hours. The drop factor is 10 GTT ml. At how many drops per minute should the low weight be set? Okay, तो इसमें हमको ड्रॉप फैक्टर निकालना है। देखिए इसमें उसमें बता दिया गया है कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना दिया जाएगा, 2000 ml दिया जाएगा। कितने घंटे में दिया जाएगा, 12 आवर्स में दिया जाएगा। ड्रॉप फैक्टर भी दिया हुआ है इसमें 10। तो हमको इसमें बताना है कि पर मिनट कितने पर मिनट क्या है, कितनी ड्रॉप दी जाएगी। ऑप्शन ए 22 ड्रॉप, ऑप्शन बी 24 ड्रॉप, ऑप्शन सी 26 ड्रॉप, ऑप्शन डी 28 ड्रॉप। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी 28 ड्रॉप। ठीक है, 28 ड्रॉप पर मिनट दी जाएगी। आपको इसमें निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके तो आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो जो ABG एनालिसिस करते हैं तो हम कहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए आर्टरी, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी कैपिलरी, ऑप्शन डी एनी साइड। जब हम ABG एनालिसिस करते हैं तो हम कहाँ से ब्लड लेते हैं, आर्टरी से। ओके, कहाँ से, आर्टरी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
scarf instrument. Now next question is, sharp instrument should not be sterilized by option A autoclaving, option B boiling, option C hot air oven, option D एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो जो स्टेलाइज क्या है, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस टेक्निक के द्वारा स्टेलाइज नहीं किए जाते, तो वो नहीं किए जाते बॉइलिंग के द्वारा, ठीक है, उनको बॉयल नहीं किया जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोस्कोपिक कैथेटर्स आर स्टेलाइज बाय। तो जो इंडोस्कोपिक कैथेटर होते हैं तो उनको कैसे स्टेलाइज किया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी हॉट एयर ओवन, ऑप्शन सी 2% ग्लूटाल्डिहाइड, ऑप्शन डी बॉइलिंग। तो जो इंडोस्कोपिक कैथेटर होते हैं उनको कैसे स्टेलाइज नहीं किया जाता, तो सॉरी कैसे स्टेलाइज किया जाता है, तो वो किया जाता है ऑप्शन सी 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। ओके, कैसे करते हैं? 2% ग्लूटाल्डिहाइड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नेसोगैस्ट्रिक ट्यूबेशन द लेंथ नेसोगेस्ट्रन ट्यूब शुड बी मेजर्ड फ्रॉम। तो जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे उसमें क्या है, हम लेंथ कैसे मेज़र करेंगे? ऑप्शन ए नोज टू स्टर्नम, ऑप्शन बी नोज टू अम्बलाइकस, ऑप्शन सी नोज टू टंग of the ear plugs not to be the umbilicus, option D nose to the tongue and takes to the umbilicus. Okay, now right answer is option C nose to the trachea of the ear plugs nose to the umbilicus. Okay, कैसे मेजर करेंगे? nose to the tragus of the ear plugs nose to the umbilicus. Okay, now next question, tonicity of विंगर लैक्टेट इज। तो जो टोनिसिटी है वो कैसी होगी विंगर लैक्टेट की, वो किस टोन का होगा? ऑप्शन ए हाइपरटोनिक, ऑप्शन बी हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी आइसोटोनिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कैसा होगा? वो होगा आइसोटोनिक। ओके, जो विंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड विजन विच कॉन्टैक्ट आर्टरी आर वेन। ओके, जो ब्लड विजल है विच कनेक्ट artery and vein, option A venules, option B arterioles, option C capillary, option D sinus। तो किससे कनेक्ट करता है? तो वो करता है कैपिलरी से। ओके, ब्लड विजल्स कैसे कनेक्ट करता है? कैपिलरी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबर्निंग पॉइंट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। जो मैकबर्निंग पॉइंट होता है हमारे एब्डोमेन में किस क्वाड्रेंट में होता है? ऑप्शन ए लेफ्ट अपर, ऑप्शन बी लेफ्ट लोअर, ऑप्शन सी लेफ्ट राइट अपर, ऑप्शन डी राइट लोअर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी राइट लोअर। कहाँ पे होगा? राइट लोअर। अपेंडिक्स कहाँ होता है? राइट लोअर में होता है ना, तो इसीलिए हमारा जो मैकबर्निंग पॉइंट भी कहाँ पे होगा? राइट लोअर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द कोरियोनिक कंडीशन contraindicates in use to ice on sprained ankle? Okay, option A gastritis, option B diabetes, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी ऑस्टोपोरोसिस। तो क्या है?
काय में देखने को आपको ऐसा मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा डायबिटीज़ में। ठीक है, काय में देखने को मिलेगा डायबिटीज़ में। क्रोनिक कंडीशन कंट्राइंडिकेटेड इन आइज एंड सेपरेट एंकल, तो वो कौन सी कंडीशन आएगी, डायबिटीज़ की कंडीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्व शुड इंसर्ट द नीडल इनटू द मसल्स एट द एंगल ऑफ, तो जब कोई भी नर्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाती है तो वो नीडल को मसल में कितने एंगल तक इंसर्ट करती है, तो वो कितने एंगल तक होगा देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड रिहेबिलिटेशन स्टार्ट, तो रिहेबिलिटेशन कब स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन ए द डे बिफोर डिस्चार्ज, ऑप्शन बी व्हेन द पेशेंट डिजायर्स, ऑप्शन सी अपॉन एडमिशन, ऑप्शन डी 24 आवर आफ्टर डिस्चार्ज। नाउ राइट आंसर इज अपॉन एडमिशन। ओके, जो रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट की जाती है, अपॉन एडमिशन से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड बी बेस्ट टू एड breathing for the patient of acute pulmonary edema, sorry, it is a breathing. Which of the following position would be the best at breathing for the patient with acute pulmonary edema, यदि किसी पेशेंट को क्या है, पल्मोनरी एडिमा है, तो जो कौन सी जो कहना चाहिए कि पोजीशन है वो बेस्ट होगी। ऑप्शन ए लाइंग फ्लॉट in the bed, option B left side lying positions, option C high fowler position, option D semi fowler position. So right answer is option C high fowler position. Okay, now next question, the size of intravenous cannula for neonate is, तो आपको सभी को पता है नियोनेट के लिए किस कलर का जो कैनुला है वो यूज़ किया जाता है, तो वो होता है येलो कलर का। और येलो कलर का कैनुला किस साइज का होता है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए 18 गेज, ऑप्शन बी 20 गेज, ऑप्शन सी 22 गेज, ऑप्शन डी 24 गेज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी 24 गेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज नोन अस, तो नाक से जो ब्लीडिंग आती है उसके लिए क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए एपिस्टेक्सिस, ऑप्शन बी हेमीपटाइसिस, ऑप्शन सी हेमिटेसिस, ऑप्शन डी हेमिचूरिया। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए एपिटैक्सिस। ओके, नोज से ब्लीडिंग आना क्या कहलाता है, एपिटैक्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, हम जब किसी भी पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ऑप्शन ए अबगार स्कोर, ऑप्शन बी बर्डन स्केल, ऑप्शन सी ग्लासको स्केल, ऑप्शन डी स्नेनल चार्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लासको स्केल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपमेंट यूज इन एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज, तो जो ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं हम तो उसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज़ में आता है। ओके, नाउ राइट आंसर इज लेविंजोस्कोप, ऑप्शन बी, सॉरी नॉट, इट इज़ नॉट अ राइट आंसर, इट इज़ ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन बी इज ऑप्थेल्मोस्कोप,
ऑप्शन सी ऑटोस्कोप, ऑप्शन डी पेक्टोस्कोप। ओके, तो जो ईयर के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा यूज होता है? ऑटोस्कोप। ओके, कौन सा? ऑटोस्कोप। रिमाइंड इट। ओके, now next question, the solution used to disinfect bad linen of HIV patient। यदि कोई HIV पेशेंट है, उसके जो लिनन हैं उनको यदि क्लीन करना है तो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है या कौन सा डिसइंफेक्ट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए डिटॉल, ऑप्शन लाइजॉल, ऑप्शन सी सेवलॉन, ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। Now right answer is option D, sodium hypochlorite. Okay. Now next question, the confirmatory test for diagnosis of tuberculosis chest। ठीक है, तो confirmative जो टेस्ट होता है चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस का, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्पूटम कल्चर, ऑप्शन बी ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोन टेस्ट, ऑप्शन डी सेलाइन टेस्ट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्पूटम कल्चर। ओके, कौन सा टेस्ट है? स्पूटम कल्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रेफर्ड साइट फॉर इंट्रामसल्स इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। तो जो प्रेफर्ड साइट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की इन्फेंट में, तो वो कौन सी है? ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी वैक्टर्स टर्मरिस, ऑप्शन बी वेस्टर्स लेटरालिस, ऑप्शन डी वेंट्रियोग्लूटियल। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी वेस्टर्स लेटरालिस। ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं या इन्फेंट होते हैं उनमें जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का परफेक्ट साइज कौन सा होता है? वेस्टर्स लैटरालिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मींस ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो जो ये टेस्ट किया जाता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, तो ये ग्लूकोज के किस लेवल के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 2 डे, ऑप्शन बी ओवर 14 डे, ऑप्शन सी ओवर 30 डे, ऑप्शन डी ओवर 90 डे। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ये 3 महीनों के जो ग्लूकोज टेस्ट है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, कि पिछले 3 महीनों में आपके जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल था वो कैसा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is given atropine sulfate as a pre-medication before surgery, development tachycardia and dry mouth। क्या हुआ? एक पेशेंट है, उसको एटोपिन सल्फेट दे रहे हैं। कब? बिफोर सर्जरी दी जा रही है। अब उसमें उसको क्या हो रहा है? डेवलप क्या हो रहा है? ट्रैकीकार्डिया एंड ड्राई माउथ। तो हम क्या करेंगे? दिस इज अ ड्रग एलर्जी। ऑप्शन बी नीड, ऑप्शन बी नीड इज हाई डोज ऑफ एटोपिन सल्फेट, ऑप्शन बी नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ एटोपिन सल्फेट, ऑप्शन डी पेशेंट इज एंजियस। So right answer is normal side effect of atropine sulfate. Now next question. All of the following is an organ of lymphatic system except option A tonsils, option B thymus, option C spleen, option D none of the above. Now right answer is none of the above. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए।
बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।